लीडर माणिक मियाँ, अभी कई सारी दोस्तों से जो है मुलाकात होने का मौका मिला, और आज सबको गर्व होना चाहिए कि मिश्रा जी जैसे अपलाइन एलओएस में आपको मिले हैं। और एक ऐसे कमिटेड, एक ऐसे जुझारू, एक ऐसे लीडर जो जिनके साथ लग के आप इस बिजनेस में जितनी चाहें उतनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। सो मैं बहुत बहुत बधाइयां दूंगा जो है नंदन मिश्रा जी को, कि उन्होंने इस टीम को एक ऐसे टीम के रूप में ढाला है जो आने वाले समय में पूरे देश में सबसे बड़ा नाम कमाएगी और सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। नाम मेरा कदम सिंह हुआ, और आप सब लोग आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये आपका सेशन पैक है, और जैसे मिश्रा जी ने बताया यूट्यूब लाइव है। 30-35 मिनट के आसपास मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, और इस दौरान मेरी गुजारिश यही है कि आप अगर 2-4 पॉइंट बीच में कुछ नोट करने वाले अगर आए तो उनको नोट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब चीज़ें आपके पेन से निकल जाती हैं तो वो थोड़ा सा ब्रेन में छप जाती हैं, और वो जाने अनजाने, सोते जागते कभी ना कभी हमारे लिए काम करती हैं। कब काम करेंगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन कभी ना कभी काम जरूर करती हैं। सो आरसीएम बिजनेस में अभी आपने देखा, बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन का प्लान है। जिन सामानों के बगैर हम जिंदा रह नहीं सकते, जिन सामानों के साथ साथ हमें जिंदा रहना है, वही सामान शुद्ध रूप में हमारे घर तक पहुंचे, और उसमें से जो बीच में पैसे खर्च होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, विज्ञापन में, बाकी सब चीज़ों में, 2-4 होलसेल रिटेल वगैरह में, वो सारा पैसा बचा के हम लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। और इसके माध्यम से नतीजे की अगर मैं बात करूं, ये तो हुआ कंसेप्ट, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि पहली क्लास। और जो अंतिम नतीजा है, जिंदगी में जो एनर्जी आती है हमें, वो अंतिम नतीजा जब हम जान लें तो एनर्जी बहुत कमाल की होती है। आदमी जिंदगी में थकता नहीं है, कभी थकान नहीं होती। तो आरसीएम में अगर अंतिम नतीजे की अगर बात करें, जबकि अभी आरसीएम बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। पूरी दुनिया के आंकड़े देखो तो अभी इंडिया पेंदे में है, पेंदे इन द सेंस सबसे बॉटम में है, और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। 2005 तक, 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है, अभी हाल फिलहाल आरसीएम बिजनेस जब शुरू हुआ था तो 90 करोड़ की जनसंख्या थी। आज तक ये 300 करोड़ हो जाएगी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और उस वक्त हम चाइना से करीबन 80 करोड़ आगे होंगे, राइट। एक आध दिन में कभी मीटिंग हुई वापस तो आपको मैं उसके पूरे आंकड़े दूंगा कि कितना बड़ा मौका है ये। अब इतनी बड़ी जनसंख्या, और हर आदमी को ये सामान लेने हैं, और फ्यूचर ये है कि जिस आदमी ने इस धरती पे नेटवर्क बना लिया वो कल का राजा है। और ये मौका, जितने भी दोस्त अभी मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये जो मौका है ना दोस्त, ये हम लोगों के पास है। ये मौका हमारे पिताजी के पास नहीं था, ये मौका हमारे दादाजी के पास नहीं था। अब पूछो भाई उनके पास मौका क्यों नहीं था? उनके पास मौका इसलिए नहीं था क्योंकि वो ऐसे काल में पैदा हुए थे जिस काल में कंप्यूटर नहीं था, और हम लोगों के काल में कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर की वजह से डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल हुआ। आज आप जो है वो बोकारो में बैठे हैं, झारखंड में बैठे हैं, आपकी टीम कलकत्ता में है, आपकी टीम जो है वो आसाम में है, आपकी टीम जो है वो जम्मू में है, श्रीनगर है, दिल्ली है। आपका नेटवर्क बना हुआ है, आप कहीं पर भी, आपका दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, आपके नेटवर्क में कोई भी दोस्त जो है सामान खरीदता है, एक्युमुलेट होके आपको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, आपके बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होता है, सबकी ऑटोमेटिक अकाउंटिंग कहीं से भी। तो ये सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू ये चीज पॉसिबल हुई। तो ये बहुत बड़ा, तो आप टीसी सर को धन्यवाद देते हैं, बीसी सर को धन्यवाद देते हैं, पंकज सर को धन्यवाद देते हैं, सभी कोर लीडर को धन्यवाद देते हैं, आरसीएम को धन्यवाद देते हैं। तो भाई थोड़ा सा धन्यवाद इस कंप्यूटर बाबा को भी दे दिया करो, क्योंकि ये नहीं होता तो हम लोगों के पास ये इतना बड़ा मौका नहीं होता, राइट। दूसरी बात करता हूँ। अभी नाम मेरा कदम सिंह हुआ, जैसे पंकज मिश्रा मिश्रा जी ने बताया। और मेरा जो नेटिव प्लेस है वो रोहतक हुआ, दिल्ली के पास में। एजुकेशन मेरा दिल्ली से हुआ। 1989 में इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल मैंने काम किया उस जमाने की इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी के साथ। और फिर 94 में मैं जयपुर आया। जयपुर आने के बाद मैंने यहाँ पर अपना जो है आईटी का बिजनेस शुरू किया। सॉल्यूशन प्रोवाइडर का हम काम करते हैं।
और उसके साथ साथ धीरे धीरे चलते चलते सन 2000 में आरसीएम का बिजनेस हमारे सामने आया। जब आरसीएम का बिजनेस आया, आरसीएम बिजनेस आया, उससे 2-3 साल पहले ही डायरेक्ट सेलिंग की सुगबुगाहट जो है इंडिया में आने लगी थी। थोड़े कान खड़े हो चुके थे, कुछ किताबें, कुछ इंटरनेट, कुछ इधर उधर से जानकारी लेते लेते हम आपस में घर में बात करते थे कि जिंदगी में जिस दिन मौका मिला, जिस दिन इंडियन कंपनी कोई आई इंडियन प्रोडक्ट के साथ, उस दिन इस बिजनेस को जरूर करना है। और इस जन्म में अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया तो लगता है कि जैसे जन्म असफल हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मौका है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई आदमी इसको मतलब खोना बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ये समझ में नहीं आती बात। और ये बातचीत हम आपस में करते थे। आपस में कौन? मैं और ओपी शर्मा जी। हम साथ साथ रहते थे, आजू बाजू में हमारे मकान थे। और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं मेरा हार्डवेयर का काम करता था, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा जो है वो। और हम दोनों मिलके काफी सारी फैक्ट्रीज वगैरह के इधर उधर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले लेते थे, तो और आपस में इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बैठ के बात करते थे। इन द मीन टाइम जब आरसीएम बिजनेस आ गया, और बात करते थे कि एक आदमी यार इसके माध्यम से देखो, ऐसे शुरू में कैसी बातें करते थे कि 2 लोगों को 4 लोगों को ज्वाइन कराया, अगले महीने उन्होंने 2-2 को कराया, 8 हो गए, 8 को दो, 8 ने 2-2 को कराया, 16 हो गए। उनकी हेल्प की मीटिंग सिस्टम में लेके आए। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी, और एक दिन आपकी टीम में 2000 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे, 20,000 लोग होंगे। हर आदमी अपने अपने फायदे के लिए अपने अपनी खरीदारी करेगा, और आपका टर्नओवर करोड़ों में हो जाएगा। और सोचो इस तरीके से आने वाला अगर कुछ साल काम कर लिया तो आने वाले समय में कितनी बड़ी विरासत हम अपने परिवार के पास छोड़ सकते हैं, आने वाले बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। और ये बातें जब हम करते थे तो मतलब कोई आसपास बैठा होता था ना, वो मजाक उड़ाता था, बोलता था मतलब कितने बड़े बेवकूफ हैं ये, आपस में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, दूसरे ग्रह वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, राइट। आज ओपी शर्मा जी को गए हुए करीबन करीबन 8-9 साल हो चुके हैं। उस टाइम रवि, जब हम ये बातें करते थे, रवि, आप रवि ओपी शर्मा को आप सब लोग जानते हैं, आरएसएम के धुरंधर लीडर। रवि उस टाइम जो है 6th या 7th क्लास में पढ़ता था, छोटा सा बच्चा था। और बातें करते करते वो भी आसपास घर में, क्योंकि सब लोग सुनते थे। आज शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है, 7-8 साल हो गए, लेकिन आज रवि के पास जो है वो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए महीने के चेक आते हैं। तो आप सोचो कितनी बड़ी। और ये कहानी तब की है जब एक प्रोडक्ट से कहानी शुरू हुई थी, और आज प्रोडक्ट आपके जो है वो अगर काउंट करें तो 400, और सारी कैटेगरीज को काउंट कर ले तो 700-800 प्रोडक्ट आप सब लोगों के पास है। हम लोगों के पास ये जो मौका था, एक प्रोडक्ट था, और हम ये उम्मीद करते थे कि साल में आदमी एक बार तो कपड़ा खरीदेगा। ध्यान देना मेरी बात पे, कि साल में एक बार तो आदमी 1000 रुपए की खरीदारी करेगा, और नेटवर्क बनेगा तो हर आदमी 1000-1000 के भी करेगा, तो इतने करोड़ों का टर्नओवर होता है। आज तो हर आदमी डायमंड क्लब की बात करता है, स्टार डायमंड क्लब की बात करता है, 20-25 हजार रुपए महीने रिटेलिंग की बात करता है। कोई घर ऐसा नहीं जहां 5-7 हजार रुपए का सामान काम में नहीं आता हो, राइट। तो पहले से 60-70 गुना, 100 गुना आसान हो चुका है बिजनेस। पहले मिलने के लिए यहां से आगरा जाना होता था तो एक दिन का टाइम, जयपुर से आगरा जाना तो 250 किलोमीटर है, या बोकारो से कलकत्ता जाना तो 250-300 किलोमीटर होगा, राइट। आपको एक दिन का टाइम लगेगा आने जाने में। लेकिन इस 20 साल की यात्रा में भी आप जूम पे बैठे हैं, और आप घर में बैठे बैठे आप जो है वो सारी काउंसलिंग, किसी से टीम मीटिंग करनी है, किसी को ज्वाइन कराना है, कुछ कराना है, मोबाइल ऐप, इंटरनेट, सब कुछ होगा। तो पहले जो काम पूरे एक दिन में होता था, अभी तो काम 10 मिनट में हो रहा है। तो टूल्स को, नंबर वन पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, नंबर वन, टूल्स, हथियार। जिंदगी में जब सही हथियार को काम में लेंगे तो आपका काम कई हजार गुना ज्यादा आसान हो जाता है। इसको मैं दूसरे तरीके से आपके साथ बात करूं, फिर मैं सितंबर मिशन के ऊपर आपके पास आता हूं और अपनी स्लाइड जो है आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं 79 के आसपास की बात है, शायद मैं 6th-7th क्लास के आसपास रहा हूँ। मेरे दादाजी हल चलाते थे, बैल चलाते थे। हमारे पास 9-10 एकड़ जो है वो जमीन होती थी, तो उसको जोतने में दादाजी को ना पूरा महीना का महीना लग जाता था, और पूरा परिवार काम करता था। तो 79 में बैलों की जगह हमारे घर में ट्रैक्टर आ गया। जो काम एक महीने में होता था, ट्रैक्टर के आने से वही काम 2 दिन में, 3 दिन में होने लग गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे ही आप अपने काम करने के औजार को बदलेंगे,
वैसे ही आपके नतीजे और आपकी एफिशिएंसी बदल जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो चीजें, यानी कि हमारे ऊपर प्रभाव किसका आएगा, मेरे पिताजी का, और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं, मेरे पिताजी के ऊपर प्रभाव किसका आएगा, मेरे दादाजी का। क्योंकि हर आदमी ने अपने जीवन काल में जो भी कुछ सीखा होता है उसका प्रभाव उसके बच्चों पे आता है, या उसके समकालीन लोग, या उसके आसपास की जो संगत रहती है। तो हम लोगों को क्या सिखाया गया कि पढ़ लिख लीजिए, एक नौकरी कर लीजिए, नौकरी करेंगे तो छोकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, दो चार बच्चे बच्चे हो जाएंगे, और उनकी बाद में बड़े हो जाएंगे, शादी कर देंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, और तेरा सब जीवन जो है, जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई बातें नहीं थी। यानी कि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, हम में से कोई टाटा जी की औलाद नहीं है और कोई बिड़ला जी की औलाद नहीं है। लेकिन आप सबके हाथ में एक ऐसा औजार है कि 20 साल बाद आपकी जो आने वाली नस्लें है ना दोस्त, मेरे को इस बात को मजाक मत लेना और आप नोट कर लेना, जिसने इस बिजनेस को सीरियस ले लिया और आप 20 साल इस बिजनेस में रह गए और इसमें ऊंचाइयां छू ली आपने, तो आप जो चीजें सीखेंगे ना यहां से, उन चीजों का डायरेक्ट असर आपकी आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा। और जब आपकी आने वाली पीढ़ी, हम लोग जो करते थे पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो लोग ये बात नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी ये बात नहीं करेगी। क्योंकि आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बच्चों पे पड़ेगा। कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं, ये सारी चीजें आपके परिवार पे असर डालती है, राइट। और वो जब इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो उस अगली नस्ल में से टाटा बिड़ला पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं। तो आप इसको इस तरीके से मत लेंगे 6 महीने ट्राई करेंगे, 1 साल ट्राई करेंगे, 2 साल ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने ही बाप का जाएगा भाई, किसी के बाप का नहीं जाएगा, अपने ही बाप का जाएगा, राइट। तो इस टूल को काम लेना, आरसीएम नाम का जो टूल है, इसको तरीके से काम में लेना। तो पॉइंट नंबर 2 मिलोड, सभी भाई बहन नोट करें। पॉइंट नंबर 2 है कि टूल तो है, अब टूल का सही इस्तेमाल जो करेगा, नतीजा उसके पास आएगा। टूल को गलत इस्तेमाल करोगे तो जान भी ले लेगा, राइट। गाड़ी में है, जिसको जैक लगाना आता है वो जैक लगाता है, टायर बदल लेता है, ट्रक का, गाड़ी का, बस का, कार का। लेकिन अगर जिसको जैक ढंग से लगाना नहीं आता, वो जैक लगाएगा, गाड़ी थोड़ी सी ऊपर उठेगी, जैक इधर उधर हिल गया तो गाड़ी के नीचे दब के मर जाएगा। मारुति कार एक जैसी बनती है सबके सब, लेकिन क्या चक्कर है कि कुछ लोग नई कार लेके आते हैं और बड़ा उसके ऊपर बैठते हैं, वो एक्सीलेटर दबाते हैं और उठा के पूरे परिवार को लेके मर जाते हैं। तो कार में गड़बड़ है कि ड्राइवर में गड़बड़ है, राइट। सो टूल को सही इस्तेमाल करना दूसरी चीज है, राइट। तो टूल हाथ में आना, औजार हाथ में आना, और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे जूम है, या इसको, जूम तो एप्लीकेशन का नाम है, ऐप का नाम है। बेसिकली जो तरीका है, इसको हम बोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। वो हजारों किस्म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल दुनिया ने बनाए हुए सॉफ्टवेयर के टूल हैं। अब ये एक टूल है, इस टूल को अपनी ग्रोथ के लिए कितना अच्छा काम में लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट। अब इसी के अंदर जो है वो, कई बार मैं कई लोगों को देखता हूं, वो अपना वीडियो ऑन तो होता है, लेकिन वो क्या है कि कच्चा बनियान दिखा रहे होते हैं, राइट। अरे भाई, कच्चा बनियान अगर पहना हुआ है तो वीडियो बंद रखना है। वीडियो ऑन तभी करना है जब आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हो, क्योंकि आप तो लोगों को देख रहे हैं, लेकिन लोग आपके कच्चे बनियान को देख रहे हैं, राइट। और बीइंग ए लीडर, आपका कच्चा बनियान मतलब बोलेंगे अरे घर में कैसे रह रहा है, राइट। और वो कई लोग तो आगे पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ खुजाते रहते हैं, वो मीटिंग देखते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, राइट। तो टूल का गलत इस्तेमाल हुआ ये। तो ठीक इसी तरीके से लोग बाग, आरसीएम तो सबके लिए एक है, आरसीएम का प्लान आरसीएम के समान मुर्दा है सबके लिए भाई, वो बोलते नहीं है, जिंदा हम हैं। सो वी आर द फर्स्ट प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 3 नोट करें आप, हम सबसे पहले प्रोडक्ट हैं। जैसा व्यवहार हम आरसीएम के प्लान के साथ, उनके सामानों के साथ करेंगे, वैसे ही नतीजे हमें मिलने वाले हैं, राइट। ये अपने आप कोई चमत्कार नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि साहब आप बोलोगे जी वो पंकज जी तो मिश्रा जी तो जो है वो नंदन जी टाइम पे जुड़ गए, सफाकत जी टाइम पे जुड़ गए तो उनकी तो लॉटरी लगी। ऐसा नहीं है भाई। उन लोगों ने बहुत लोगों को प्लान दिखाया है, बहुत जगह लोगों से मिलने गए हैं, बहुत रातें काली की हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत जगह ट्रैवल किया है ट्रेनिंगों के लिए, तब जाके ये दिन आया है। और अभी तो दिन आया नहीं है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए, जाने मन होता है क्या, राइट। सो 3-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, अगर नतीजे इतने बढ़िया हैं, जैसे आप अपने बच्चों को बचपन में बोलते हैं कि बेटा स्कूल चला जा, राइट, वो नहीं जाता, तो आप और हम क्या करते हैं, जितने भी परिवार अभी इस वक्त मीटिंग में बैठे हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे को विजन देते हैं। विजन किसका देते हैं,
एंड रिजल्ट का। एंड रिजल्ट मतलब अंतिम नतीजा क्या निकलेगा, 20 साल स्कूल में जाने का नतीजा क्या निकलेगा। तो हम बोलते हैं बेटा आईएएस बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उस बेचारे को मालूम ही नहीं होता कि डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है, लेकिन हम उसको विजन देने पे लगे रहते हैं। अच्छा मैं बड़ा बनूंगा, उसको बात समझ में आ जाती है तो वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। राइट, तो हमने बच्चे को क्या कान में डाला, अंतिम नतीजा। और मैं आपको आरसीएम बिजनेस का अंतिम नतीजा क्या बता रहा हूं, कि इस बिजनेस से हर आदमी आएगा पैसे के लिए। पॉइंट नंबर 4 नोट कर लीजिए आप, हर आदमी इस बिजनेस में आता है पैसे के लिए, लेकिन जिस दिन आप इस बिजनेस में एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर बन जाते हैं तो पैसा बाई प्रोडक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो चीजें आपको पता लगती है ना, जो मिलती हैं, पैसा उनमें से सबसे छोटी चीज है। और उस पैसे के अलावा हजार चीजें ऐसी मिलती हैं जिनको आप जिंदगी में पैसे से खरीद ही नहीं सकते, जिंदगी में कहीं से ला ही नहीं सकते। राइट, आपकी अगली पीढ़ी का डीएनए बदल जाए, ये लेके आओ कहीं से लेके आ सकते हो। तो ये सीखते सीखते ये इस बिजनेस में रह के ही आ सकता दोस्त, ये सब कुछ बदल जाएगा। तो इस औजार को छोटा मत मानिए, इसको सिर्फ इनकम के तराजू में मत तोलिए। राइट, ये जिंदगी में पैसे के अलावा जो हजार चीजें वो देता है, जो जिंदगी में आपके पास अरबों रुपए भी होना तो भी उन चीजों को खरीद नहीं सकते। ये वैल्यू है आरसीएम बिजनेस की, ये वैल्यू है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की। राइट, सो अगर आपका इस बिजनेस के बारे में फैसला हो गया है तो उस फैसले पे लिख लीजिए कागज के ऊपर, पॉइंट नंबर 6, अपने कांच के ऊपर जहां सवेरे सवेरे कंघी करते हैं आप, वहां पर लिख लीजिए। और फैसला आपका खुद का है, अटल फैसला कर लीजिए, क्योंकि फैसला आपका नहीं होगा तो क्या होने वाला है वो भी मैं बता देता हूं। अटल फैसला यह है कि आप अपने भीतर में अपने आप से वादा कीजिए कि ये मौका मुझे मिला है, इस जन्म में मिला है। राइट, और इस मौके को मैं ऐसे पकड़ूंगा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। एक बार बिल्ली अगर चूहे को पकड़ ले तो भगवान, परमात्मा, खुदा, कोई भी आके उस बिल्ली से चूहे को नहीं छोड़ा सकता। तो किसी भी माइक के लाल में दम नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म की नेगेटिविटी हो, किसी भी किस्म की बातचीत हो, किसी भी किस्म की आपके शहर में बाजार में कंपनियां घूमती हो, कुछ भी हो, आपके हाथ से वो आरसीएम छुड़ाने की हिम्मत किसी भगवान, परमात्मा, खुदा में भी नहीं होनी चाहिए। ये कमिटमेंट जब आपका होगा ना तो किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं आरसीएम बिजनेस में, करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन रेगुलर परचेजर तो जो है वो करीबन 20, 22, 25 लाख के आसपास जो रेगुलर खरीदारी करते हैं। तो भाई बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने ज्वाइन तो किया, लेकिन उन्होंने किया क्या, उनका फैसला उनका नहीं था। जीजा ने ज्वाइन करा दिया, साले ने ज्वाइन करा दिया, फूफा ने ज्वाइन करा दिया, चलते फिरते उनको लगा कि चिंता नहीं है, उनको लगा लॉटरी लगेगी, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने में अपने बाप का क्या जा रहा, घर का सामान ही तो खाना है, इट्स फ्री बिजनेस। लेकिन उनसे पूछो कि भाई बिजनेस क्यों छोड़ दिया, कि जीजा ने छोड़ दिया। किया क्यों था, जीजा ने किया था। तो भाई तू कौन है, बिन पैंदे का लोटा, तेरा तो कोई फैसला ही नहीं है। राइट, तो भैया जब तक बिन पैंदे का लोटा रहेंगे ना, हमें नहीं पता हम कौन सी दिशा में लुढ़केंगे। तो बिन पैंदे का बिजनेस कहीं से भी मिलेगा, कोई भी बहन दे सकती है, भाई दे सकता है, बुजुर्ग दे सकता है, ट्रेन में चलते चलते मिल सकता है, बस में मिल सकता है, कहीं भी बस स्टैंड पे खड़े खड़े मिल सकता है, कोई जानकार आगे दे सकता है, कहां से मिल सकता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उस वो आदमी नया नया, जो भी बिजनेस देगा वो भी बेचारा नया नया है। राइट, तो बिजनेस मिलने के बाद इसकी जड़ों को खोदना, इसके बारे में गहराई जानना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अपनी जिंदगी के प्रति और हमारे परिवार के प्रति। अगर इस बिजनेस की वैल्यू को समझे तो फैसला अगर हो जाता है तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है 7, कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए और आप बोलिए मेरा जो नंबर है ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरा कैरियर है, इस फैक्ट्री को मैं इतना बड़ा करूंगा कि एक दिन दुनिया याद रखेगी। और आरसीएम बिजनेस को आप अपना मानिए, आप बोलिए आरसीएम मेरा है, आरसीएम मेरा है, क्योंकि आपका कैरियर है। कैसे है आरसीएम का बिजनेस आपका, आज आरसीएम बिजनेस में जितने भी कोर लीडर्स हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मिश्रा जी की तरह, उन सब लोगों को उठा के देख लीजिए। राइट, अगर एक एमराल्ड है, एमराल्ड का बिजनेस कितना हो गया, करीबन करीबन मिनिमम 1 करोड़ के आसपास की उसकी मंथली टर्नओवर हो गया। राइट, और कोई 1 लाख बड़ी है, एक छोटी है, और 3 लाख है, 4 लाख है, तो 2 करोड़ भी होगा, 3 करोड़ भी होगा, 4 करोड़ रुपए महीने का भी हो गया। तो साल का टर्नओवर कितना हो गया, 12, 15, 20 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर हो गया।
राइट। इसी तरीके से आप देखते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आज आरसीएम बिजनेस में कितने हजारों हजार लोग हैं जिनका ईयरली टर्नओवर, सालाना जो टर्नओवर है उनके नंबर के ऊपर उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़। आरसीएम 3000 करोड़ का होने वाला भाई। अगले 10 साल में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा पार कर जाएगा। 65,000, अगले 5 साल में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और आरसीएम का हिस्सा 33% है, 33% निकाल लीजिए, करीबन 20-22 हजार करोड़ का बिजनेस आता है आरसीएम के हिस्से के अंदर। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो, और स्पीड आपने बढ़ा दी, राइट, उसके आगे निकल जाएंगे। अब 500, 700, 800, 1000, 2000, 100 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी हो जाए बगैर पैसा लगाए, भाई साहब बोकारो में ढूंढो, झारखंड में ढूंढो, देश के किसी कोने में ढूंढो, और वो खड़ा होने के बाद आप टांग पे टांग रख के आप देश के, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, राइट। ओए होए होए होए। और आने वाली पीढ़ी को बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ, राइट। शुरू के 5-7 साल जब इस बिजनेस को करते हैं, पहले 500 का चेक आता, 800 का आता, 2000 का आता, 5000 का आता, 10,000 का आता, 20,000 का आता। ये जो पहले शुरुआती 5-7 साल का पैसा है, ये तो लोगों ने, हम जैसे जो लोग हैं, क्योंकि बिजनेसमैन खानदान के नहीं है, हम लोगों ने इतने गड्ढे किए होते हैं जिंदगी में कि पहले 4-5 साल की जो बारिश होती है तो गड्ढे भरने में लग जाती है भाई। आप देखोगे जिंदगी में जब भी बारिश, पहले पहली 2-3 जो बारिश है वो आपके एरिया के गड्ढे भरती है। जब छठी सातवीं बारिश होती तब वो डैम को भरती है। तो 2-4-5 साल में जो पैसा आता है तो गड्ढे भरने में निकल जाता है। और आदमी बोलता है 2 साल हो गए मेरे करते हुए, मैं करोड़पति बना। अबे उल्लू के पट्टे, तूने गड्ढे इतने किए हैं तेरी जिंदगी में, वो गड्ढे कौन भरेगा? मेरे पिताजी थोड़ी भरेंगे उसको, राइट। कभी किसी से उधार लिया हुआ, कोई गाड़ी लोन पे ली हुई है, कोई किया हुआ, कोई खचड़ा पाड़ा हुआ, शो ऑफ के अंदर पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, वो गड्ढे कौन भरेगा? वो तो गड्ढे जिसने किए वही भरेगा भाई, राइट। तो नदी पहले गड्ढे भरती है, उसके बाद उसका फ्लो शुरू होता है। और फिर अभी इस मौसम के अंदर आपके आसपास से गंगा निकल रही होगी या ब्रह्मपुत्र निकल रही होगी, और फ्लो सारे किनारे तोड़ती वो निकल रही है, राइट। जिस तरीके से बारिश में नदी, और आप 2-4 महीने बाद देखेंगे बारिश बंद हो जाएगी तो नदी सूख जाएगी। तो हम सब कोई नदी तो पहले ही सूखी हुई है, नेटवर्क बनाएंगे तो उस नदी में बाढ़ आएगी। और बाढ़ तो अगले महीने आपको सितंबर में देखने को मिलेगी, बाढ़ आती कैसे, राइट। सारे किनारे टूटेंगे, राइट। क्योंकि एनुअल फंक्शन का मौका है। और एनुअल फंक्शन के अंदर भाई साहब, मैं कदम सिंह जो आपके सामने बैठा हूं, पहले एनुअल फंक्शन की पैदाइश हूं मैं। आरसीएम बिजनेस मुझे मिला था 33 साल की उम्र में। अभी मेरी उम्र होगी करीबन 52-53 साल चल रहा है। जो भी लोग यहाँ पर 18-20 साल के हैं, बहुत लक्की हैं कि बहुत सही समय पे आपको बिजनेस मिला है। बहुत लंबे रिकॉर्ड आप बनाने वाले हैं। सुजी जी को देखो, 17-18 साल में बिजनेस मिल गया। वो राकेश शर्मा जी को देखो, 17-18 साल में बिजनेस मिल गया, राइट। अभी यंगेस्ट हैं, अभी यंगेस्ट हैं। हमारे जैसे तो सारे बाल सफेद हो गए, राइट। तो हमसे कई 20-30 साल वो एक्स्ट्रा मजा लेंगे बिजनेस का, राइट। इसलिए यहां पर एक टर्म काम आती है, पॉइंट नंबर 8 टू बी नोटेड मिलोड, अर्ली स्टार्ट इज एन एडवांटेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 50 का हो गया वो नुकसान में है। चाहे ओमपुरी हो, ओमपुरी ने जो है वो, चाहे अमिताभ, ये कई सारे, नसरुद्दीन शाह हैं, इन सब ने अपना करियर बेचारों ने 50 साल में शुरू किया था, लेकिन दुनिया पे छाप छोड़ दी। वो बेचारा जो बाइडेन, वो तो वो क्या बोलते हैं, अमेरिका का जो काले वाला राष्ट्रपति था, अपना क्या बोलते हैं उसको, ओबामा जी। ओबामा। ओबामा जी तो ओबामा। 55 में रिटायर हो गए थे। ओबामा जी तो यंगेस्ट हो गए, 55 में रिटायर भी हो गए। और जो बाइडेन का नंबर बेचारे का 78वें साल में आया, फिर भी राष्ट्रपति बन गया। उसकी तो रॉयल्टी 78वें साल में आई है, राइट। फिर भी दुनिया पे राज कर रहा है। तो दूसरी जो चीज है सीखने की वो ये है, जब जागो तभी सवेरा। जो जिस वक्त करना शुरू कर दे उसको नहीं मालूम उसके हाथों से क्या इतिहास बनने वाला है। इसलिए बैठिए मत चैन से, राइट। तो 100%, अब बात चल रही थी 100% प्रोडक्ट यूज की, फैक्ट्री को अपना मानिए। और 100% प्रोडक्ट का मतलब यह है कि अगर रतन टाटा जी की कार की फैक्ट्री है आपके आसपास, आपके आसपास, तो आपने बनने नहीं दी, बंगाल से भगा दिया था, राइट। और गुजरात में आके फैक्ट्री खोली उन्होंने कार की। लेकिन वो अपनी टाटा की कार ही इस्तेमाल करते हैं भाई। जिस दिन मारुति कार इस्तेमाल कर लेंगे ना, टाटा का लफड़ा हो जाएगा। और मारुति वाला कभी भी टाटा की कार को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, अपनी अपनी फैक्ट्री के प्रति जिम्मेदारी है। तो अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ कीजिए, अपने प्रोडक्ट का 100% कंज्यूमशन कीजिए। आपके घर में 1000 का आता है, 2000 का आता है, 5000 का आता है, 10,000 का आता है, कितने लोग हैं, और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कीजिए। कितना करना है वो अभी मैं आपके साथ बात करूंगा,
राइट। ये काम आप करेंगे तो आप सीना ठोक के अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर ये काम आप नहीं करेंगे बाबा, तो भाई साहब अंदर से आवाज ही नहीं निकलेगी। और किसी को प्लान दिखाएंगे ना, वो पहले ही पहचान जाएगा ये मेरे को फंसाने के लिए आया है, यहां पर बात। राइट। लेकिन अगर आप 100% यूजर हैं तो समझ जाएगा कि भाई मेरी मदद करने के लिए आया है, मेरे को बसाने के लिए आया है। राइट। और आप उसको बोलेंगे देख भाई, उसके साथ बातों बातों में आप बोलिए, देख भाई इस जन्म में मौका मिला है, ऐसा करूंगा, मैंने तो इस बिजनेस को पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। माइक का लाल कोई है नहीं हिम्मत किसी में जो मेरे से बिजनेस छुड़वा दे, इसको अनाउंस कीजिए आप। राइट। और बोला दोस्त जानकारी मैंने दे दी है। जिंदगी में पॉइंट नंबर 9 नोट कर ली ना इस बात को, कभी भी किसी को समझाने मत जाइए, क्योंकि हर आदमी पहले ही पैदाइशी समझा हुआ है। अगर किसी के पास जाएं तो प्लान की जानकारी देने जाएं, उनको बोलो कि भैया एक ऐसी जानकारी है जिसमें बगैर पैसा लगा इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप खड़ी कर सकते हो, और करोड़ों लोग खड़े कर चुके हैं, और हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए वो जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। लेकिन जानकारी शेयर तभी करूंगा जब आप 10 मिनट एक कोने में शांति से बैठोगे, तभी बात करूंगा मैं, नहीं तो बात नहीं करूंगा। अब वो बोलेगा क्या जानकारी है। लेकिन अगर आपने गोल दिया कि मैं आता हूं आपके पास और आरसीएम बिजनेस में सिखाऊंगा आपको कैसे करना, वो बोलेगा अबे जा, मेरा बाप मेरे को नहीं सिखा पाया, भगवान परमात्मा खुदा मेरे को नहीं सिखा पाया, साले तू कौन होता मेरे को सिखाने वाला। वो नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, और जब सुनेगा नहीं दिमाग में जाएगा नहीं तो काम क्या करेगा भाई। राइट। सो एवर नेवर यूज, ये वर्ड कभी भी काम में मत लीजिए कि मैं समझाऊंगा, नहीं समझाना भाई किसी को भी। जानकारी दोगे तो हर आदमी लेने को तैयार बैठा है, समझाने जाओगे तो एक भी आदमी तैयार नहीं बैठा है। और 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कोई आए और उनको जानकारी दे। लेकिन 140 करोड़ में से एक भी आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है, जानकारी लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। राइट। तो इस कंसेप्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा सा पकड़िए। हर आदमी सामान खाने वाला है, हर आदमी कपड़े पहनने वाला है। राइट। और ये काम करने के बाद यहां से बातचीत, अब ये 2-3 काम बेसिक हो जाएंगे तो फिर आपके 6 बेसिक्स, 8 कोर, 7 कार्डिनल, ये सारी चीजें वहां धीरे धीरे, बस जैसे ही आप एक चीज को तय करेंगे ना कि मेरे को 5 पैसे किसी से लेने नहीं है, 5 पैसे किसी को देने नहीं है, और टीम को सर्विस देनी है। राइट। और 100% मैं प्रोडक्ट यूजर हूं और आरसीएम मेरा है। जैसे ये काम, ये कमिटमेंट अपने साथ करेंगे ना, अचानक चलते चलते आपने पोस्टर देखे होंगे 6 बेसिक्स के, 8 कोर के, 7 कार्डिनल के। उनको रट्टा मारने से वो याद नहीं होती कि रट्टा मारूंगा तो मेरे काम हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत दुनिया रट्टा मारती है लेकिन होता नहीं है। राइट। जैसे 3-4 चीज करेंगे ना और आप 2-4-5 साल बाद देखेंगे, अच्छा अरे यार ये तो मैं सारे काम कर रहा हूं, ऑलरेडी कर रहा हूं यार, ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे। रट्टा मारने से चीजें फॉलो नहीं होती, किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर होने से चीजें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाती है। राइट। और रही बात सितंबर की, मैं और लेट नहीं हो जाऊं तो 10-15 मिनट के लिए आपके बीच में 2-3 स्लाइड में शेयर करना चाह रहा हूं। स्क्रीन शेयर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। राइट। चलिए मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ करता हूं, और 2-3 चीजें आपके साथ। ये पहले इस किस्म से ऑडिटोरियम में मीटिंग करते थे और आप पूरा लगाते थे, जाते थे, आते थे, फिर ट्रेनों में लद के घर में आते थे। अभी तो घर में बैठे बैठे देखिए ऑडिटोरियम चल रहा है। गोल, जीवन का गोल बहुत जरूरी है। जिस आदमी के जीवन में गोल नहीं है तो भाई साहब वो अपना टाइम ही बर्बाद करता है। ये बिजनेस जब शुरू हुआ तो हमारा सिर्फ एक गोल था, आरसीएम बिजनेस करना है। कब करना है? बगैर निवेश के तो होगा नहीं, बगैर इन्वेस्टमेंट के तो होगा नहीं। बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, आरसीएम की दुनिया में यहां पर इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए समय लगाना पड़ता है। तो हमने तय किया, अभी 6 बज चुके, मेरा ऑफिस क्लोज हो चुका है। राइट। मतलब कंप्यूटर का काम, मेरा कंप्यूटर का जो काम है, तो मैंने तय किया सवेरे 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक कंप्यूटर का काम करूंगा, शाम के 6 से लेकर रात के 12-1-2 जो भी बज जाए। राइट। आरसीएम के बारे में लोगों को प्लान की जानकारी दूंगा। शनिवार इतवार जो भी छुट्टी का दिन है, होली त्योहार, ईद, दिवाली, जो भी कुछ है, ये सब के सब आपके पास अगले 100 साल का कैलेंडर है, 200 साल का, 2000 साल का कैलेंडर है। कौन कौन सी छुट्टियां कब कब आने वाली हैं आप उस सबका पता लगा सकते हैं। तो अपना शेड्यूल बना लीजिए। तो ना तो मेरा कंप्यूटर का काम खराब हुआ, और रेगुलरिटी की वजह से ऑटोमेटिक दर 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 जो है वो आरसीएम बिजनेस भी खड़ा होता है। तो मैंने किया क्या? मैंने कुछ भी तो नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया, अखबार को त्याग दिया और टीवी को त्याग दिया। ये जो टाइम यहाँ पर बर्बाद होता था और इधर उधर गप्पे मारने पे, कोई गप्पे भी मारता तो तीसरे सेंटेंस में तो वापस आरसीएम पे ले आते हैं हम। राइट। सो
जब ये चीजें क्लियर होंगी ना और चीज कमिटमेंट होगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिक बनती हुई चली जाएंगी। और गोल एक ऐसी चीज है दोस्त, आपके सितंबर के गोल हैं, आपका टारगेट होगा पर्ल है, स्टार पर्ल आना चाहता है, राइट, वाइटल अचीवर है तो रोल्टी पे आना चाहता है, जो 3% रोल्टी पे है वो 8% रोल्टी पे आना, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और गारंटेड करना चाहिए। रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए और जिंदगी में जब हमारी उम्र बढ़ रही है तो ग्रोथ भी बढ़नी ही चाहिए। प्रकृति भी रोजाना बदलती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज। बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो अटल है, जो फिक्स है, जो होके रहती है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। सो अगर आपका पर्ल से स्टार पर्ल जाने का टारगेट है, राइट, तो मैं कहूंगा नेवर मीट द टारगेट। तो आप स्टार पर्ल मत कीजिए, उस टारगेट को बीट कीजिए। स्टार पर्ल के बाद आगे जाके ऐसा लगे कि यार थोड़ी सी और कोशिश करता तो एमराल्ड आ जाता। अगर आपका 8% रोयल्टी का बिजनेस है तो अपने बिजनेस को आप उसको बीट करके और उस टारगेट को आप पर्ल के आसपास के बिजनेस पे लेके जाइए, यानी कि उससे भी 1 आध किलोमीटर आगे निकलिए। ओलंपिक में मेडल तभी मिलता है जब आप रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, मेडल तभी मिलता है, राइट। और जो मैं कम उम्र वाली बात कर रहा था ना कि अर्ली स्टार्ट, खेलने की एक उम्र है, खेल की जब मैदान की हम बात करते हैं, जैसे क्रिकेट के मैदान की लो तो 35 36 37 साल के आसपास रिटायरमेंट की उम्र है। मतलब कोई कभी भी शुरू कर ले, रिटायरमेंट का टाइम पक्का है, क्योंकि तब तक हड्डियों के जोड़ वोड़ कमजोर हो जाते हैं, स्टेमिना कम हो जाता है। लेकिन खेलने की उम्र पहले हो सकती है। तो जो कम उम्र के खिलाड़ी हैं, जो कम उम्र के डिस्ट्रीब्यूटर हैं 18 20 साल के, उनके पास कितना बड़ा मौका है कि सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 17 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। क्यों तोड़ डाले? क्योंकि उनको खेलने के लिए बाकी प्लेयर जो 20 22 23 24 साल में इंडिया की टीम में नंबर आता है, उनको खेलने के लिए 3 4 साल 5 साल एक्स्ट्रा मिल गए और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। विराट कोहली ने भी ऐसे किया। विराट कोहली भी टाइम पे जो खेलना मतलब बाकी लोगों से 2 3 साल पहले शुरू कर दिया और दर 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 सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो जितने भी 18 20 25 साल के 22 साल के दोस्त हैं, आप समझ लो पंकज जी ने और इस बिजनेस में मिश्रा जी ने, जितने भी लोगों ने जितने भी रिकॉर्ड बनाए हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके हाथों से टूटने वाले हैं। आप इस चीज को लिख लेना, वो सारे रिकॉर्ड आपके हाथों से टूटेंगे, राइट। सो नेवर मीट द टारगेट, बीट द टारगेट। और ये वही तोड़ेगा। चौराहे पे ध्यान रखना मजदूर रहता है, कहाँ जाएंगे साहब, कहीं भी ले चलो, जहां पे हमको तो दिन का खाना चाहिए बाबा, कहीं भी ले चलो। लेकिन जिसका शेड्यूल होता है उसको मालूम होता है आज मेरे को क्या करना है, राइट। तो ये बिजनेसमैन का शेड्यूल होता है, और जो आम आदमी जिसको पेट भरना उसको पता ही नहीं होता कि आज करना क्या है। बस जो जहां ले जाए, दिन की दिहाड़ी कमानी है और शाम को घर पे आना है। ना ना अब जिसके ये बिजनेस करेगा कौन? ये बिजनेस ड्रीमर्स का बिजनेस है ये, जिन लोगों के सपने हैं बड़े हैं, जिनको पिछले 200 साल से घर में कुंडली मार के जो सांप बैठा ना गरीबी नाम का, जिन लोगों को वो बेड़ियां तोड़नी है, उनका बिजनेस है ये। तो आपका सपना अगर कुछ ऐसा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा बंगला, अगर आने वाली जो पीढ़ी है, मैं इनकी गाड़ी बगड़े घोड़े इनकी मैं बात ही नहीं करता। मैं बात ही आपसे करता हूं कि आने वाली 20 साल बाद जो पीढ़ी आने वाली है, उसके ब्रेन में जो डीएनए आएगा, जो थॉट प्रोसेस आएगा, वहां से टाटा बिरला पैदा होना शुरू होंगे। तो मेरा तो डे वन से वो वहां पर मैं चीजों को उस एंगल से देखता हूँ। गाड़ी घोड़े बंगले तो आरसे में आने से पहले ही थे मेरे पास, राइट। तो उन चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, राइट। आरसीएम बिजनेस शुरू होने से पहले ही मैं लाखों कमाता था। और जो लोग मेरे को करीब से जानते हैं, चाहे वो वत्स साहब हों, चाहे वो विजय विरोधिया जी हो, चाहे राकेश शर्मा जी हो, ये सब लोग जो है वो जो पास से देखते हैं, उन सबको मालूम है आरसीएम बिजनेस होने से शुरू होने से पहले ही मेरे पास कम से कम नहीं तो मेरे घर से 100 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट। लेकिन वो मेरे पुरखों से मिली है। मैंने कभी भी नहीं माना कि मेरी है, मैंने हमेशा ये माना कि मेरे आने वाली जो नस्लें हैं उनकी है, राइट। अगर मैं इसको बड़ा कर पाया तो मेरा योगदान रहेगा, नहीं तो कभी भी। आधे लोग तो क्या करते हैं, घर में 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, क्या करना है कमा के इसको बेचेंगे खाएंगे, इसको बेचेंगे खाएंगे, शादी करेंगे, दहेज ले लेंगे। लोगों का निशाना ही कहीं और रहता है। तो दुनिया में 2 किस्म के जीव हैं, एक आत्मनिर्भर और एक परजीवी, जो दूसरे का खाने की नियत रखता है, उसको बोलेंगे परजीवी। परजीवी की कभी जिंदगी में इज्जत नहीं होती। करंटली इमीडिएट कुछ नतीजे तो आ सकते हैं, लेकिन इज्जत कभी भी नहीं होगी। और जो भी आदमी शादी में दहेज लेके आएगा, जबरदस्ती मेरे को मोटरसाइकिल भी चाहिए, कार भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, ये भी चाहिए,
शादी भी हो जाएगी, पत्नी घर में भी आ जाएगी, पत्नी छोड़ के भी नहीं जाएगी, लेकिन जिंदगी में कभी इज्जत नहीं करेगी दोस्त। उससे पूछोगे मेरी इज्जत करती हो, बोलेगी हाँ हाँ इज्जत करती हूँ, लेकिन नहीं करेगी वो। उसको मालूम है कि इस आदमी ने मेरे बाप का खून पिया हुआ है, उसको मालूम है ये, राइट। सो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये सबसे बड़ा टूल है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, समाज का भला करें। ए ड्रीम रिटन डाउन विद द डेट बिकम्स ए गोल। आपको डेट के साथ 31 सितंबर को आपकी पिन जो है क्या होने वाली है, इस महीने आपका कितना बिजनेस आने वाला, आप टेक्निकल पे कब जाने वाले हैं, जब वो डेट बिल्कुल वेल कैलकुलेटेड तरीके से लिख देंगे तो आपका गोल बन जाएगा। उस गोल को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, स्टेप नंबर 2 है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मंथली गोल है तो डेली में तोड़िए, ईयरली गोल है तो आप उसको जो मंथली तोड़िए, राइट, और आपका जो लाइफ का गोल है तो ईयरली उसको डिजाइन कीजिए, राइट। तो यूं करते करते स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को मीट आउट करते हुए ऑटोमेटिक चले जाएंगे। और स्टेप नंबर 3 है, जो भी आपका प्लान बना है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। हमारे पास काम क्या है, मेरे को खुद को करना है 100% प्रोडक्टिव और लोगों को इसके बारे में बताना, यही मेरा काम, राइट। और काम करने का तरीका है धीरे धीरे, मीटिंग है, ट्रेनिंग है, सिस्टम है, इसके अंदर बीच में रहेंगे तो सब कुछ जो है वो, तो आपका जो सपना है वो एक दिन हकीकत में कन्वर्ट बिल्कुल हो जाएगा। और आप जो है जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, आप और हम जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं वो चीज उतनी बढ़ जाती है। चाहे प्यार के ऊपर करेंगे, प्यार बढ़ जाएंगे, चिंता करने लगेंगे बैठे बैठे, मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ज्वाइन तो कर लिया है पता नहीं क्या होगा, तो भाई ये चिंता ही बढ़ेगी, काम नहीं बढ़ेगा, राइट। खुद पे डाउट करेंगे कि पता नहीं इनका तो हो गया, मिश्रा जी का हो गया, सफाकत जी का हो गया, संजीव जी का हो गया, चौधरी साहब का हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा भाई, राइट। तो खुद पे डाउट करेंगे तो डाउट और बड़ा, जिस चीज पे ध्यान लगाओगे वही चीज बड़ी हो जाएगी। यही गुरुदेव बीची चावड़ा जी बोलते हैं, गिल्ट, आत्मग्लानि जिसको बोलते हैं। जब भी कोई आदमी गलत काम करेगा भाई साहब, खुल के चौड़ा होके नहीं बोल सकता। किसी को बरगला लिया, किसी के पिकअप सेंटर पे कोई आया, अच्छा कौन सी टीम में, अच्छा तू तो मेरे साथ यूं या डिस्काउंट करके ये ले ले करके क्या करेगा, तो मैं तेरे को इतना दे देता हूँ, ये सब ये चीजें, ये गिल्ट वाली चीजें ये आदमी को कभी उभरने नहीं देती। वो इमिडिएटली तो उसको 50 रुपए दे देंगी, लेकिन जिंदगी से 50 करोड़ छीन लेंगी। ये बहुत गहरी चीज है ये। तो जिंदगी में, क्योंकि हम इस बिजनेस में लोगों के साथ डील करने वाले हैं, चारों तरफ हमारे लोग ही लोग हैं, हर के पास अपना अपना दिमाग है, राइट। सो कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिए कि हमें कोई हमारी तरफ उंगली भी उठाए, ऐसा काम कभी मत कीजिए। और ऐसा काम कीजिए कि कोई मिले तो आपकी तारीफ करता हुआ मिले, तारीफ नहीं करे तो कम से कम आप पे उंगली उठाने वाला। तो सारे कोर स्टेप और सब बेसिक्स और सब कार्डिनल रूल्स ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो। अगला नियम यहां पर ये बनता है, द लॉन्गर यू विल स्टे एट द पिच यू विल बी अराइविंग नियर टू योर गोल। जितना लंबे समय आप अपनी पिच पे टिकेंगे उतना नजदीक आप अपने गोल के पहुंच जाएंगे, राइट। जिंदगी में सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है लगातार करते रहो और बार बार करो, लगातार करते रहो और बार बार करो, लगातार करते रहो और बार बार करो गोल अपने आप आ जाएगा, बेचारा बच के जाएगा कहाँ, राइट। तो उसको खींच के लाना नहीं पड़ता। जैसे रोहित शर्मा जी शुरू शुरू में जब बैटिंग इन्होंने शुरू की, तो आप देखो ये फोटो दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब किसी हर मैच में तकरीबन ऐसा होता है, इन्होंने 208 रन नॉट आउट बनाए। तो पहले 100 रन खेल बनाने के लिए 115 बॉल खेली, और पहले 50 रन बनाने के लिए उन्होंने 65 बॉल खेली, राइट। लेकिन अगले 100 रन 36 बॉल में बना रही है। आप भी जब एमराल्ड स्टार एमराल्ड बन जाओगे ना, तो आपके भी जो यूं दबा दब दबा दब दबा दब जहां जाओगे वहां पर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटरों की ज्वाइनिंग की भीड़ लगा दोगे, राइट। ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ऐसे पेड़ है, सेब का पेड़ है, आम का पेड़ है, आपके एरिया में तो बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, पहले 5 साल कुछ लगता नहीं है, और आप बोलते यार 5 साल हो गए पानी देते हुए, लोग भी ऐसे बोलते 2 साल हो गए आरसम करते हुए, बड़ा है रोल्टी तो आया नहीं है। अरे भाई नेचर से समझ ले, राइट। 5 साल बाद आपको 2-4 फल नजर आते हैं, 3-4 साल बाद आपको रोल्टी या टेक्निकल नजर आता है, राइट। कोई स्लो करता है, कोई धीरे करता है, कोई, राइट। तो परेशानी की बात नहीं है, छठे साल और ज्यादा फल आएंगे, सातवें साल और फल आएंगे। पहले साल जो है वो 20 किलो फल लगे, अगर उसके अगले साल 40 किलो फल लगेंगे, उसके साल अगले, और फिर तो पता लगेगा आपको 10 क्विंटल फल एक ही पेड़ पे लदे मिलते हैं, राइट। सो नेचर है। ठीक इसी तरीके से पैसा काम करता है समय के हिसाब से। बरसों पहले एक नारा जो है, मैंने बहुत लोगों के साथ कई किस्म की ट्रेनिंग की थी, और मैं एसआईपी के ऊपर बहुत बात करता था, और मैं बोलता था कि इस जन्म में अगर कमा कमा के करोड़पति नहीं बन सकते तो आरसीएम से खा खा के भी बन सकते हो, लेकिन इसमें डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन के बगैर नहीं होता।
कोई डायमंड क्लब करता है और अपने घर का सामान लेता है भाई, 1-1.5-2 हज़ार रुपए का चेक उसका अमाउंट बनता ही बनता है भाई, राइट। डिपेंड करता है वो कितने परसेंटेज पे, अगर 32% पे तो 2,000-2,200 रुपए का उसका बनेगा बनेगा, कुछ पैसे 20% के वो बचेंगे, कुछ उसका चेक आएगा, और ये पैसा अगले 20-30 साल वो एसआईपी में लगा दे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा ले 30 एक साल, तो भाई 8-10 करोड़ रुपए तो वैसे इकट्ठे हो जाते हैं, टेंशन किस बात की है। लेकिन लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है वो धैर्य और डिसिप्लिन की है, लफड़ा यही है। गरीबी का दुश्मन है डिसिप्लिन और धैर्य। और जिन किताबों से मैंने सीखा है, ये जो मैं एसआईपी की बात कर रहा हूं, जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तो उसी टाइम उनका बैंक अकाउंट खुलवा दिया था, उसी टाइम उनका जो है अकाउंट खुलवा दिया था। ये एनोटेशंस ना आप जो है ऑफ कर देना आपके मिश्रा जी, ये जिन लोगों की कईयों की आदत होती है ना ये लाइन वाइन खींचना, ये वो एनोटेशंस ऑफ करोगे तो कोई ये लाइन वाइन नहीं बना पाएगा। तो कई लोग ऐसे ही फ्री में बैठे बैठे ना ड्राइंग बनाते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो एनोटेट को आप ऑफ कर सकते हो। नाउ अब अगली चीज पे आते हैं हम। एक सेकंड, सर आप ही कर देंगे तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सो नहीं, वो जिसका आईडी होता है वो मतलब जो होस्ट होता है ना वो कर पाता है। हाँ देखो ये बोलने के बाद ना, कोई बात नहीं, चलने दो, उसको भी मजे लेने दो, बेचारे को परेशान है थोड़ा सा ना। अब ये जो एसआईपी है बच्चों का मैंने स्टार्ट कराया, और आज बच्चे अपने अपना इंजीनियरिंग पास करके अपने अपने कैरियर में हैं। मेरे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, मेरे घर में कभी चॉकलेट नहीं आई, आरसीएम के अलावा कभी दूसरा प्रोडक्ट नहीं आया, और बच्चों ने सारी चीज देखी, राइट नाउ। अभी इस वक्त उनके अकाउंटों में, और कभी दादी रिटायर, नानी रिटायर हो गई, कभी दादा रिटायर हो गए, कभी नाना रिटायर हो गए, कभी उनके बर्थडे पे कुछ पैसे मिले, वो सारे पैसे हमने उनके बैंक पिगी बैंक में डाले, वहां से उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाए, कुछ कंट्रीब्यूशन हल्का फुल्का 1,000-2,000 रुपए का हमने किया। और आज की तारीख में उन बच्चों को सिखाना चाह रहा था कि भाई आप अचानक करोड़पति बनने के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आप चलोगे, डिसिप्लिन के साथ चलोगे, तो मेरा एक ही गोल था कि जब बच्चे अपना कॉलेज पास आउट करें तब तक वो अपने पैसे से करोड़पति हो जाएं। तो आज वो दोनों बच्चे करोड़पति हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, राइट। और वो मेरे को बात करते हैं बीएमडब्ल्यू ले लो, ये ले लो, मैं कह नहीं उनको अगली बार। तो ये चीजें मेरे कॉलेज ने नहीं सिखाई, मेरे पिताजी ने नहीं सिखाई, मेरे यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाई, मेरे कोलीग्स ने नहीं सिखाई। ये सारी चीजें किसको फॉलो किया? वारन बफेट जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन चीजों पर काम करते हैं, उनकी किताबें पढ़ पढ़ के कर लिया भाई, राइट। तो अच्छी किताबें और अच्छी संगत आपकी जिंदगी में सब कुछ लेके आ जाती है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। द गोल, अब लाइफ का गोल क्या है? लाइफ का जो गोल है इज नॉट टू गेट रिच, क्योंकि रिच होने की कोई लिमिट नहीं है। अंबानी बेचारा अभी भी उसको लगता है कि अभी अमीर नहीं बना, राइट। बट द गोल इज टू लिव रिच, बिल्कुल, मतलब यहां से जो अमीरी है ना, अमीर हरकतें, गरीब हरकतें जिस दिन छूटेंगी अमीरी अपने आप आ जाएगी, राइट। तो वो गोल, जिंदगी का ये गोल आपका और हमारा। और इसके लिए जैसे मैंने बोला, टीवी छोड़ दो, अखबार छोड़ दो, आराम एक नशा है, एक बार जब आप इसको अपनाते हैं तो इसकी लत लग जाती है। एक कमजोर व्यक्ति को लगातार उत्तेजना, उत्तेजना बोले तो शाम के 8 बजे उसको पौवा चाहिए, है ना। झारखंड में आजकल मिलता है कि नहीं मिलता, बिहार में तो बैन हो गया शायद। अच्छा भोजन मिल जाए, सस्ता मनोरंजन मिल जाए, ऊटपटांग यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखने को मिल जाए, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जहां उसके सपने आते हैं और वापस मर जाते हैं। इसलिए रेगुलर काम पे लगे रहना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो ऑलवेज बी एक्टिव, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का खटारा, राइट। काम करता रहे जो, वही मर्दानगी। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैं तेज भाग नहीं सकता, तो भाई साहब, जिस किसी को भी अपनी ताकत को चेक करना है ना, तो रात के अंधेरे में किसी अंधेरी गली में जाना, और जिस वक्त दिन के अंदर तो उसको कोई बोले ना भाग ले, अरे नहीं भागा नहीं जाता, अरे नहीं थक रहा, अरे नहीं भागा जाता, और जैसे ही रात के अंधेरे में काला कुत्ता गुर्राएगा ना, तो उसी आदमी में इतनी ताकत आती है कि 100 की स्पीड से भागता है। और जब आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ना ना दोस्त, तो अपना गोल जिस दिन आपका भूत बन के आपके पीछे पड़ेगा ना, सारे काम अपने आप शुरू हो जाएंगे। लफड़ा गोल का है, लफड़ा क्लैरिटी का है। सो गोल को आप डिजाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद मैं सितंबर वाले मिशन पे चलूंगा, क्योंकि स्लाइड ट्रेनिंग का पार्ट है, उसमें से कुछ स्लाइडें मैं आपका स्किप कर दूंगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अभी 3% रॉयल्टी पे हैं और आपको 8% जाना है,
इस महीने जाना है, अगले महीने जाना है, सितंबर में जाना है। आपके 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप का एग्जांपल लिया है। बी ग्रुप में आपका 1,15,000 का बिजनेस है और आपको इसको लेके जाना है 3.5 लाख के ऊपर, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, कम से कम हर लेग में एक लीडर और रोयल्टी अचीवर होना चाहिए, राइट। तो आप उसके ऊपर फोकस हो जाओ, मेरा ये दोस्त है, ये दोस्त है, इसकी रोयल्टी आएगी, उसके लिए काम करो, ये काम हो जाएगा। रोयल्टी अचीवर नहीं है तो 10 वाइटल अचीवर को अगला लेवल को जंप कराओ, तो आपका काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल है, राइट। 10 वाइटल अचीवर्स के ऊपर काम कीजिए, उनको अगले लेवल पे लेके जाइए, 10 वाइटल अचीवर और आ जाएंगे और 10 वाइटल अचीवर का लेवल चेंज हो जाएगा, काम खत्म। यहां पर काम करना है। पॉइंट नंबर 2, अब लोग बोलेंगे हाँ जी मैं कर लूंगा, मैं कहा पहले नाम बता, कौन कौन है? नाम तो हमको नहीं मालूम तो काम नहीं होगा। इसका मतलब झूठ मूठ का हवा में बोल रहा है, गोल क्लियर नहीं है। गोल क्लियर होगा तो होमवर्क भी होना चाहिए और होमवर्क के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, तीनों चीजों आपस में कड़ी है ये, राइट। तो उनके नाम आपके पास होने चाहिए, राइट। अब जिन जिन को है, ये आप कल सफाकत जी को और मिश्रा जी को ये बोलो जी, ये मेरे रोयल्टी चाहिए और इन सब का जो है मेरे को लेवल जंप कराना है, ये रहे उनके नाम, मेरे को क्या क्या करना चाहिए। बैठ के आप प्लान कीजिए, बात कीजिए, अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए, जो जो आपके सीनियर अपलाइन है, टेक्निकल उनके साथ बैठ के बात कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि मदद लेने और मदद देने के बिजनेस में हम, हर बिजनेस स्टेशन जो भी है, एक लेग में, एक लेग आपका एक लेग से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी एक स्टेशन पे आप हैं और वहां पर आपका एक पिकअप सेंटर है, जो भी दोस्त है, तो वहां पर पिकअप सेंटर होगा तो 2, 4, 5, 7 लाख की जो सेल होगी, उसमें भी 3, 4 टीमें होंगी, तो आपका एक स्टेशन से 1,15,000 ज्यादा का बिजनेस होना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। तो आजू बाजू 2, 3 टाउन के आसपास आपका बिजनेस होना चाहिए, उसको एक्सपेंशन पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टीम वर्क कैसा है, आपस में तालमेल कैसा है, अपलाइन डाउनलाइन में एक दूसरे के साथ मुंह फुला के बैठे हैं, या डाउनलाइन बोलता है मेरी तो अपलाइन खराब है, या अपलाइन बोलता है मेरी तो डाउनलाइन ही खराब है। कोई भी कैसा है, माँ की तरह व्यवहार कीजिए। माँ के पास एक बच्चा है 90% से पास होता है, स्कूल में टॉप करता है, दूसरा बच्चा है वो पास होने का नाम ही नहीं ले रहा, तीसरा बच्चा है रोजाना गली की खिड़कियां तोड़ रहा है। लेकिन माँ तो कैसा भी है, माँ बच्चों को देखती है, बाप उनकी हरकतों को देखता है। माँ बच्चे को देखती है, ये इसको भी रोटी बराबर खिलाएगी, इसको भी बराबर खिलाएगी, इसको भी बराबर खिलाएगी। तो जो इस बिजनेस में माँ और बाप बन के दोनों के तालमेल से, तो जब बताना है, तो बरसों पहले मेरे को गुरुदेव से सीखने को मौका मिला था। अगर कभी आप अपने बच्चे को देख लो कि वो सिगरेट पी रहा है कहीं बस स्टैंड पे इधर उधर गली में खड़ा होके, तो आप मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने देख लिया उसको सिगरेट पीते हुए। फिर किसी और एग्जाम्पल, किसी तीसरे आदमी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू उसको बताए भी, से फेफड़े खराब हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है, 80 साल की उम्र 40 साल में निपट जाता है आदमी, बोला इस तरीके से उससे बात कीजिए। लेकिन डायरेक्ट अगर आप उसको बोलेंगे कि आपने ये किया है, ये किया है, ये करना, दोबारा पिया तो मैं तेरा, बोला जब बाप को पता ही चल गया अब तो मैं खुल के करूंगा, राइट। तो आदमी दूसरे ब्रेन के दूसरे मोड में आ जाता है। सो टीम वर्क में जितना बढ़िया तालमेल होगा, तालमेल से ही 50% जम तो वैसे आता है, तालमेल से, राइट। जब हम एक दूसरे का, जरूरी नहीं कि अपलाइन पढ़ा लिखा हो, कतई जरूरी नहीं। मेरी मदर कभी स्कूल में नहीं गई, लेकिन मेरे को तो अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया, इंजीनियर बना दिया यार, वो भी तो मेरे अपलाइन है, राइट। तो अपलाइन के माध्यम से मौका मिलता है, राइट। आपको इस मौके को कितना बड़ा करना है, मदद लेनी चाहिए, राइट। जब घर में कोई पढ़ा नहीं, आप और हम सब भी तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, जितने भी यहाँ पे इस वक्त मीटिंग में बैठे हैं, आप सब अपने बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में सब मम्मी पापा मिलकर घर में पढ़ाते हैं। जब वो 6th 7th में आता है तब क्यों नहीं पढ़ाते भाई? तब क्या तकलीफ है? तब भी पढ़ाओ ना, क्योंकि तब सिलेबस आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, क्योंकि उसकी जो किताबें आ चुकी हैं वो उनको, माँ बाप को समझ में नहीं आती। तब किसकी मदद लेते हैं? इधर से ट्यूटर की लेते हैं, कोचिंग सेंटर की लेते हैं, किसी और की लेते हैं, राइट। तब तक उसको भेजा, फिर 10th होने के बाद, 12th होने के बाद वो क्या कर रहा है, आपको सिर्फ बेटा पढ़ ले, क्या कर रहा है, मैं सीए बन रहा हूं, मैं डॉक्टर, बस इस बात के अलावा आप उससे कोई बात नहीं करते, क्योंकि उसको डायरेक्शन मिल चुकी है, अब वो अपने आप खोद लेगा। तो रोयल्टी अचीवर होने के बाद भी आपका जो रोयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, उसको तब तक आपको थोड़ी सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस स्टेशन के ऊपर वंडर वर्ल्ड क्यूक है कि नहीं है, या कोई ऐसा पिकअप सेंटर बैठा हुआ है जो 50,000 का सामान लेके बैठा हुआ है। अब यहां पर 2 घटनाक्रम घटते हैं, तो आपको हर एक को चेक करना अपने ऊपर। अब किसी एरिया में मैंने कोई ज्वाइनिंग करवाई और वहां पर वंडर वर्ल्ड क्यूक नहीं है। अब जब आप प्लान बताते हैं तो आप बोलते हैं 700 प्रोडक्ट हैं, 800 प्रोडक्ट हैं, कंपनी ये है, वो है, यूं है, सारा प्लान। अब आपको ज्वाइनिंग कराना है। अब ज्वाइनिंग कराने गए और वहां पर कोई पिकअप सेंटर ऐसा है जो 50,000 का सामान, उसमें क्या 5-10 पीपे तेल के लेके बैठा होगा, 2-4 साबुन, वो भी बोरी में लपेट के। अब वहां पर लेके गए तो आदमी क्या करेगा, अचानक उसके ब्रेन में बम विस्फोट होगा, अरे यार ये क्या है,
थोड़ी देर तो बोल रहा था कंपनी यूं है यूं है, वो तो पिकअप सेंटर पर जाते बोलता है यहाँ तो कुछ हो ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो पिकअप सेंटर को ही कंपनी मान के चल रहा है बेचारा। लेकिन जब ऐसा कहीं पर होता है तो मैं अपने उस दोस्त को क्या बोलता हूँ, देख भाई हमारे यहाँ पर जो सामान मिलता है ना, वंडर क्विक भी होता है, वंडर वर्ल्ड भी होता है, अच्छे पिकअप सेंटर भी होते हैं, और कई जगह छोटे पिकअप सेंटर भी होते हैं मिनी, वहां पर जो है वो 500-700 सामान है, तो यहाँ पर 10-20 सामान मिल जाएंगे, यहाँ पर 100-200 सामान मिल जाएंगे, यहाँ पर इतने सामान मिल जाएंगे। तो आपके एरिया में ना जो पिकअप सेंटर वो छोटे वाला है, लेकिन अपने को ज्वाइनिंग वगैरह करवानी है, काम के कुछ सामान मिल जाएंगे, तो हम उसके लिए वहां पर चलते हैं। तो उसके पास गए तो वो पहले से मेंटली तैयार है कि हाँ जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर पूरे सामान नहीं है, वो मेंटली तैयार है, तो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसके पास प्री इंफॉर्मेशन है और आपने ऑलरेडी उसको प्रिपेयर किया हुआ है। बोला और यहाँ से जो है वो 5-7 किलोमीटर दूर वंडरवर्ल्ड क्यों है, ये घर के कपड़े वपड़े या वंडरवर्ल्ड, वहां पर जब जाएंगे तो उस दिन वहां पे चलेंगे, उस दिन आप देखना उस दिन वो सामान मिलेंगे। और बोला बहुत सारे सामान ऐसे जो यहाँ पर भी नहीं मिलते, वो ऑनलाइन मिलते हैं। राइट, तो उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। राइट, तो कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो उस तरीके से लोग मतलब बात कुछ करोगे और दिखाओगे कुछ, दोनों चीजों की मैचिंग नहीं होगी तो वेवलेंथ मिसमैच हो जाएगी। जो इंजीनियर भाई है वो समझ जाएंगे वेवलेंथ का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ब्रेन की वेवलेंथ मैच होना बहुत जरूरी है। सो कितने लोगों को अब ये 10-15-20 लोगों की टीम होनी चाहिए, कितने लोगों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाना आता है, केवाईसी अपनी ओके करवाने आती है, कंपनी की हेल्पलाइन पे, न्यूट्रीचार्ज की हेल्पलाइन जो नंबर छपा होता है 022 हर प्रोडक्ट डब्बे के ऊपर, या वीडियो यूट्यूब से अपना यूएस चैनल के ऊपर, और बाकी जो लोगों के चैनल हैं वहां से काम के वीडियो निकालना, उनको अपनी ट्रेनिंग या प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए काम में लेना, ये कितने लोगों को आ रहा है भाई। राइट, अगर एक आदमी बोलता है कि सर मैं बहुत बिजी हूँ सर, सब लोगों की ज्वाइनिंग मैं ही कराता हूँ, हाँ तू मेरे पास डॉक्यूमेंट भेज दे, मैं शाम को बैठ के ज्वाइनिंग कराऊंगा, वो प्लान करी सर ज्वाइनिंग होगी क्या, अरे भाई अभी टाइम नहीं है, अभी इंटरनेट नहीं आ रहा, अभी ये नहीं आ रहा, क्यों गधे की तरह लोड ले रहा भाई। राइट, तो जो आदमी आदमी तो बोल रहा हूं मैं सारा काम मैं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं इससे बड़ा कोई गधा ही नहीं है। राइट, अरे भाई जिस दिन जिस आदमी की ज्वाइनिंग करवाई उसके दो, उसका ज्वाइनिंग कराने के बाद आपने करा दी, दूर बैठ के करा दी, अब उसका भिड़ते ही आपका ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप जो भी खुलवाना वो खुलवाइए, और घर में से ही 2 फॉर्म लेके उनके डॉक्यूमेंट, बच्चे उसके 2 हैं 3 हैं, वो डॉक्यूमेंट घर में रखें, उनको बोलो अब ये डॉक्यूमेंट लो अपने मोबाइल में डालो, ऐसे करो, ये ऐप डालो, मैं बैठा हूं पास में, आप अपने मोबाइल से अपने हाथ से उसकी ज्वाइनिंग करवाओ। तो हाथों हाथ उसने सबसे पहले स्टेप पे आपने उसको ज्वाइनिंग के लिए, जब 2 ज्वाइनिंग उसके हाथ से हो जाएंगी, उसकी लेग की ओपनिंग होगी, एक लेग की, बी लेग की जो भी है, फिर उसकी आप लिस्टें वगैरह बनवाएंगे, वो बाद का प्रोसेस है, उस पर बाद में चलेंगे। अब जैसे ये काम होगा तो क्या बोलेगा, अरे यार इतना आसान है, मेरे को ज्वाइन करना आ गया। अब आप उसकी एक मीटिंग ले दो 15 लोगों की, वो 15 लोगों की, सब लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, आप उसको बता के आ जाओगे, शाम उनके नंबर लेके आ गए कि आप इन सब की ज्वाइनिंग करवाओ और शाम को पिकअप सेंटर मिलेंगे वहां पर, तो आप देखोगे वो बड़ा ठगाटक ठगाटक ठगाटक, क्योंकि उसका भरोसा ना यार मेरे को काम करना आता है, तो आपका लोड कितना कम होगा और एक आदमी तैयार हो गया। जब लोग तैयार होंगे, डुप्लीकेट होंगे, तब ये एक टाइम पे, हर आदमी की एक लिमिट है बिजनेस को एक लिमिट तक लेके जाना, एक जगह पे चोक हो जाता है, उसके बाद डुप्लीकेशन काम करता है। राइट, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15-20 जिम्मेदार लोगों की टीम है तो आपका 3% से 8% ठकाक से गया, और सबके वाइटल के जो है पिन बदल गई, रोल बदल गया, इनकम बदल गया, सब कुछ बदल गया, नजारे बदल गए। राइट, और ये सब जैसे कुछ बदला, भरोसा बढ़ गया, भरोसा बढ़ गया, साइकिल और ज्यादा शुरू होगी और तेजी से शुरू होगी। राइट, तो साइकिल है दड़ 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 दड़, ये आगे से आगे। उधार लेने देने की किसी की आदत है पिकअप सेंटर से इधर उधर से, तो भाई अभी बंद कर दे। मेरी नजर में जो आदमी उधार लेता है या कोशिश भी करता है, ही इज नॉट ए लीडर। राइट, और मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारे पिकअप सेंटर वालों को, कोई उधार मांगने भी आए ना तो बोलना जी, है ना, खास तौर से जो लोग जानते हैं, मैं कहा वहां पे बोर्ड टांग दो, जो भी उधार मांगे ना, बोला भाई साहब 1 लाख की ले लो, एक बार कदम जी से बात करा दो, उन्होंने मना किया हुआ है, आपको 1 लाख की भी उधार देंगे, आप एक बार बस बोल दो कि वो उधार दे दें। उनको मालूम को एक बोला यार कच्चा चबा जाएगा, बोला रहने दे भाई तो ये ले। राइट, राइट, हर चीज का इलाज है। तो मैंने बोला अपने आप डायरेक्ट डील मत करो, आप किसी और के कंधे पे डालो, आ जाओ। राइट, सो यू कैन, सो क्योंकि जब भी आप उधार लेने देने का काम करेंगे, आप आदमी को भी खोएंगे और बिजनेस को भी खोएंगे, दोनों को खो देंगे, दोनों को खो देंगे। नोट कर लेना डायरी में, 5 साल बाद समझ आ जाएगा, नहीं तो 8 साल बाद समझ आ, नहीं तो 10 साल बाद समझ में आ जाएगा। तो दोनों लोगों को खो देंगे, और हमें आदमी, हर आदमी कीमती है, उसको पैरों पे खड़ा करना, उसको खोना नहीं है। राइट, किसी के घर जाके 2-4 घंटे पड़े रह के जो है वो रहने की आदत है, और चाय पानी और नाश्ता करने की आदत है, तो भाई इसको छोड़ दो अभी से, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अपनी गलत आदतें हम उस घर में, तो वो आदमी ही खो देंगे हम।
एवर नेवर डू इट। मैं किसी के घर में जाता हूं तो मैं पहले बोलता हूं जी आज मेरा व्रत है और आज मैं सिर्फ हाँ पानी पीऊंगा, मैं पानी दे दीजिए, और वो भी मटके का पानी दे दीजिए, ठंडा नहीं देना। क्योंकि जब से आरसीएम शुरू हुआ चीजें समझ में आई है, राइट। पूरा काम बेचारे इस गले को करना है, और गले को ठंडा नहीं चाहिए होता अगर गले को ठीक रखना है तो, एवर नेवर, राइट। और जो आदमी जितना ज्यादा ठंडा पिएगा उतनी ज्यादा उसको कब्ज हो जाएगी, ठीक है ना। कई सारी लफड़े हैं। छोटी छोटी चीजों पे डिस्कशन करने के बजाय बड़े टारगेट पे बात करो, जिंदगी के मिशन पे बात करो, आने वाली पीढ़ी की बात करो। बड़े जब चीजें हम बात करेंगे ना तो छोटी छोटी बीमारियां उसमें दब के मर जाएंगी, और जब छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे ना तो छोटी छोटी चीजें हमारे रास्ते में पहाड़ बन के खड़ी हो जाएंगी। तो एज ए लीडर और अपना कमिटमेंट कि इस जन्म में आर से मिला है जिंदगी में, इसको ऐसे पकड़ रखा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, जैसे बाज अपना शिकार पकड़ता है, हमने भी ऐसे पकड़ा भाई, किसी में हिम्मत नहीं है, राइट। ये कमिटमेंट बार बार दोहराइए तो आप अचानक पाएंगे कि आप 8% पे पहुंच गए। और ठीक इसी तरीके से थोड़ी सी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। 8%, ये 2-4 स्लाइड में आपके साथ स्किप कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर किसी दिन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं अब आपके पास जो है वो है ना, जितना ज्यादा आगे जाते जाएंगे देन आपको प्रोफेशनल और बिजनेसमैन है ना उस तरीके से काफी सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चलेंगे। सक्सेसफुल टीम इज ए ग्रुप ऑफ मेनी हैंड्स, हाथ बहुत सारे होंगे लेकिन ब्रेन एक होना चाहिए, एक दिशा में सब मिलजुल के, जैसे आर्मी चलती है, राइट। कमांडर कहीं कारगिल की पहाड़ी को जीतना, कमांडर बोलता है ये 5 इधर, 3 इधर, 2 इधर, इधर इधर, और ले धा दू दम दम, और झंडा गाड़ दिया, राइट। और हर आदमी बोलने लग जाए हम अपने तरीके से करूंगा, हम अपने तरीके से करूंगा, तो भैया हो गया बंटाधार, राइट। तो जो तजुर्बा है, तजुर्बे को काम में ले लीजिए, गलतियां कम से कम होंगी, राइट। कैलेंडरों के बदलने से तकदीर नहीं बदलेगी, खुद के बदलने से ही तकदीर बदलेगी, राइट। और इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, दुनिया भर की कंपनियां आएंगी जाएंगी, कंपनियां बदलने से तकदीर नहीं बदलेगी, खुद के बदलने से ही तकदीर बदलेगी, राइट। जितना आरसीएम बिजनेस में लंबा समय देंगे उतनी जल्दी आप अपना गोल के पास पहुंच जाएंगे। और सितंबर का गोल है तो सबसे पहला काम, एक काम कर लो, खरीदारी तो करनी ही है, सबको मालूम है। हर महीने आप लोग बिजनेस करते हैं, हर महीने आप खरीदारी करते हैं। आपको एक हिंट देता हूं, ट्रैक देता हूं मैं। ये कुछ दिन पहले गुरुदेव से बात हुई थी, डिस्कस हुआ, तो फिर एक चीज निकल के आई। नाउ कोई आदमी 1 तारीख को खरीदारी करता है, कोई 2 को, कोई 5 को, कोई 8 को, कोई 10 को, किसी को किसी दिन तनख्वाह मिलती है, कुछ 25 को, कुछ 30 को, और 50% लोग 31 तारीख को। वो भी मिश्रा जी को या सफाकत जी को इनको याद दिलाना पड़ता, अरे भाई 8 दिन है, अपना बिल कटा ले, अच्छा 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 अच्छा, बिल कटाना बिल कटाना बिल कटाना, याद दिलाना पड़ता है। और पिकअप सेंटर भी मैक्सिमम बिलिंग लास्ट वाले दिन काटता है, अरे काट देंगे, कल काट देंगे, परसों काट देंगे, नरसों काट देंगे, ऐसे कई बार ऐसा होता है। इन चीजों को जब करना ही है, मैं फिर बोलता हूं, जब करना ही है, जब महीने की खरीदारी करनी ही है, फिर वापस बोलता हूं मैं, अरे जब हर महीने खरीदारी करनी ही है तो भाई 1 तारीख को ही कर डालो यार, क्या आफत है। मैं मेरी भाषा में मेरे तरीके से एक और बात बताता हूं। मैं कई बार सेमिनारों में पूछता था कि भाई शादी करनी है तो कब करनी चाहिए, 25 साल की उम्र में कि 50 साल की उम्र में। तो कई बार लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या, मैं कहा फायदा किस में है, 25 साल में करेंगे शादी तो फायदा है, 50 में करेंगे तो फायदा है, राइट। तो लोगों को समझ में नहीं आता। अरे भाई 25 में करेंगे तो कामयाबी आपके हाथ में है, 50 में करेंगे तो कामयाबी किसी और के हाथ में है, राइट। 50 में शादी करेंगे तो आपको क्या करना है, जो करना है वो पड़ोसी मजे उठाएगा यार, राइट। सो 31 तारीख में मजा नहीं है, तारीख 1 तारीख में है। तो आपके टीम में जो भी रोल्टी अचीवर है, वाइटल अचीवर है, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनमें से 20%, 30%, 30, 40, 50 लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे आज का 1 महीने का आपका बिजनेस जनरेट होता है। उसका डाटाबेस उठाइए, उसकी लिस्ट बनाइए, उसका ग्रुप बनाइए, और अभी से बोल दीजिए कि भैया इस महीने के जो कमाल करना है, क्योंकि एनुअल फंक्शन का महीना है, और एनुअल फंक्शन के क्राइटेरिया का महीना है, और इस एनुअल फंक्शन में बहुत बड़े रिकॉर्ड बना के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगले साल यही चीज हमारी कंपाउंडिंग में जाएगी। उस एंगल से जब चीजों को देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे तो एकजुट होकर सब के सब 1 तारीख को काट दो, और जो अगले 30 दिन बचे ना, इसमें प्लान दिखाओ। हर वाइटल के घर पे 10-10 मीटिंगें कर दो, हर एक भी वाइटल छूटना नहीं चाहिए जिसके घर में अब 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग वाइटल अचीवर, रोल्टी अचीवर
जो भी अपनी टीम के रोल वाइटल अचीवर को ले और 2-4 रोल्टी अचीवर से क्रॉस लेग में, अपलाइन में, डाउन लाइन में, जो भी हेल्पलाइन है उनसे बात करे और उनके घर में 10-10 आजू बाजू जहां पर भी जो जिस एरिया में 10-10 मीटिंग ठोक दो। हर वो मीटिंग में 10-10 15-15 लोग आएंगे, 20-20 लोग आएंगे और वो ज्वाइनिंग होगी तो आपको अचानक पता लगेगा 10 मीटिंगों से उसका लेवल ही दो लेवल ऊपर जा चुका है। और जैसे उसको पता लगेगा अच्छा ये तो मंथ एंड होते होते भाई साहब 8% टच कर जाएगा। वो नेवर मीट द टारगेट, बीट द टारगेट हमने 1000 बार किया भाई, राइट? सो यू कैन डू इट। तो 1 तारीख को ही क्लोजिंग मान लो और इस महीने का बिजनेस आपका 1 तारीख को क्लोज कर दो। और गुरुदेव का नारा है 1 तारीख हिट तो सितंबर सुपर हिट। 1 तारीख को हिट कर दो, सितंबर जो है वो हिट हो जाएगा। नई ऊंचाइयों पे जाना है तो पहली तारीख को आपको जो है खास बनाना, इसलिए बार बार वो ठीक इसी तरीके से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नया इतिहास बनाएंगे। और डिस्प्ले वॉल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है। मैंने बोला औजार को 2 तरीके से काम में ले सकते हैं, अपने फायदे के लिए भी, अपने नुकसान के लिए भी। डिस्प्ले वॉल वो टूल है जो आपके घर में डिस्प्ले के भी काम आएगा, रात के 12 बजे किसी की ज्वाइनिंग करानी और किसी भी टाइम किसी को सामान देना है उसके भी काम आएगा, राइट? और ये दायित्व बनता है हर आदमी का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का। आपके आसपास जो पिकअप सेंटर है वहां से आप डिस्प्ले वॉल का सामान लीजिए। आपके एरिया का जो पिकअप सेंटर है उसको आगे बढ़ाना आपका सबसे पहला दायित्व बनता है, ताकि उस एरिया में हमेशा पॉजिटिव माल। कुछ लोग करते हो कि दूर से सामान लाके इसके बराबर में लाके, ये कहां से यार, कौन सी क्या मतलब छोटी। इसलिए मैंने बोला छोटी चीजों को छोड़ दो, दुनिया बहुत बड़ी है। बड़ी चीजें देखोगे तो निशाना हमेशा बड़ा ही रहेगा, और छोटी छोटी चीजों पे बोला ये इसकी टीम का, ये इसकी टीम का। अरे सारी टीम तो आरसीएम की, वो टीसीजी की टीम है भाई। कहां कहां जाओगे, कैसे कैसे जाओगे, राइट? तो सारे आरसीएम के हैं। तो उस एंगल से भी चीजों को देखो और टूल को टूल की तरीके से काम में लो। टूल को मिसयूज नहीं करना चाहिए कभी भी। डायमंड क्लब है, मैं नहीं बोलता कभी भी आप 1000 का करो, 2000 का करो, 5000 का करो, 10,000 का करो, 20,000 का करो, 50,000 का करो। जितनी इच्छा है उतना करो और जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूं, 100% आरसीएम में हेलीकॉप्टर नहीं है, बाजार से ले लीजिए। जिस दिन आरसीएम में हेलीकॉप्टर आएगा आरसीएम का ले लेना। लेकिन जो जो आरसीएम में है वो मेरे घर में होना चाहिए, वो सामान मार्केट से नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आदमी खुद के साथ धोखा कर रहा है, बस यही कहना चाह रहा हूं मैं। अब ये कोई सिंगल रह रहा तो 1000-2000 का काम आएगा, किसी घर में 5 लोग हैं तो 5000 का काम आ जाएगा, किसी घर में 10 लोग हैं तो 15,000 का काम आ जाएगा, कोई थोड़ा बहुत रिटेल करता तो 50,000 का भी काम आ जाएगा, कोई 2000 का घर में काम में लेता और 20,000 की रिटेलिंग करता तो 25 का भी करेगा, राइट? सो ये आपका अपना क्राइटेरिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से भारत का नागरिक वही कहलाया जाएगा जो भारत के संविधान को फॉलो करता है। राशन कार्ड या आधार कार्ड से कोई नागरिकता तय नहीं होती, वो तो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम के संविधान में जो आदमी डायमंड क्लब करता है, 5000 बीवी करता है, तो उसको माना जाता है कि भाई ये आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट? और जो 500,000 की खरीदारी करता है तो भाई टाइम पास है वो। तो टाइम पास और डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क है, राइट? 10,000 और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कीजिए, इन सब का सेलिब्रेशन कीजिए, मिश्रा जी के हाथों से कराइए। और अपने सीनियर जितने भी एलओएस में है किसी भी कोर लीडर को पकड़ लीजिए, उनसे करवा लीजिए। 2,500 का कीजिए, उनका सेलिब्रेशन कीजिए, 1000 का कीजिए, कितना भी कीजिए। लेकिन मेरा कहना है कीजिए और स्ट्रेच कीजिए अपने आप को। अगर 1000 का करते हैं तो 2000 का कीजिए, 2000 का। जिसका फंडा बताता हूं मैं एक आपको। ओलंपिक में मेडल कौन जीतता है? ओलंपिक में मेडल कौन जीतता है? ओलंपिक में वो जीतते हैं, कोच क्या बोलता है? एक वर्ड है, एक वर्ड नोट कीजिए, आप अपनी डायरी में नोट कीजिए, स्ट्रेच योर सेल्फ। स्ट्रेचिंग बोलते हैं ना, जैसे मैंने ये किया है ना, स्ट्रेचिंग। कुत्ता भी सवेरे उठता तो स्ट्रेच करता है, हम भी बिस्तर से उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई को बोलते हैं स्ट्रेचिंग। अब एक्सरसाइज के मामले में स्ट्रेचिंग क्या बोलते हैं, कैसे होता है? आप मेरे को बोलेंगे जी दंड बैठक लगाओ, मैं 10 दंड बैठक लगाई या 10 पुशअप लगाए और मैं थक गया कि नहीं अब तो दर्द हो रहा है। लेकिन कोच यहां पर होगा कि वो बोलेगा ये 10 तो लगा लिए, लेकिन जब तेरे को दर्द होना शुरू हुआ ना, अब यहां से 10 और लगाएगा तो तू चैंपियन बनेगा। यस यस यस। क्योंकि वो जो तकलीफ होनी शुरू ना और नहीं होता, अब जब 10 लगाएगा ना तो वो शरीर को वो एक्सरसाइज लगती है, वो नहीं लगती जो आपने आराम से कर लिया, वो कभी नहीं लगता, राइट? इसलिए आप देखोगे वो फिर अगले दिन क्या होगा, वो 20 आराम से लगा लेगा,
राइट। फिर कोच बोलेगा एक काम कर 10 और लगा, तो उसको 30 पे ले जाएगा, फिर उसको 40 पे ले जाएगा, फिर उसको 50 पे ले जाएगा, फिर उसको 70 पे ले जाएगा, फिर उसको 100 पे ले जाएगा। विराट कोहली 300 रन भागता है पिच के ऊपर। आजकल योयो टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट का योयो, के पहले जमाने में क्या होते थे, जो प्लेयर होते थे ना, वो 20 रन उन्होंने दौड़ दौड़ के भागे क्रिकेट में, और 25वां रन जब भागते थे ना, उनकी उनकी स्पीड कम हो, दौड़ने की स्पीड, उस चक्कर में रन आउट हो जाते थे। तो आज की तारीख में जो गेम बदल चुका वो क्या है कि 300 रन भी दौड़ने पड़े तो आपकी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए पिच पे दौड़ने की, और जो इस पैरामीटर पे खड़ा उतरेगा वो टीम में आएगा, चाहे कितना भी बढ़िया बल्लेबाज हो, उसका फिटनेस लेवल उतना ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फोकस ऑन स्ट्रेचिंग, इसलिए बोलता हूं 5,000 भी करते हैं तो उसको स्ट्रेच करके 8,000 पे लेके जाइए, 2,000 करते तो 4,000 पे लेके जाइए, 10,000 करते तो उसको 20,000 पे लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए अपने आप को, राइट। तो कई सारी चीजें ऑटोमेटिक स्टिक हो जाएंगी, और जम के इसका प्रमोशन कीजिए। जम के जितने भी लोग हैं जो 1,000 बीवी करते, 2,000, 5,000 बीवी, फोकस इस काम पे कीजिए, प्रमोशन इस काम का कीजिए, और सेलिब्रेशन कीजिए जमा के। ये तीनों काम कर करके गुरुदेव ने डे 1 से लेके आज तक पूरे आरसीएम बिजनेस पूरे देश में खड़ा कर दिया। आप भी कर सकते हैं, और अगले 20 साल में आप क्या करने वाले हैं ये आप ही जानते हो, राइट। अभी तो आरसीएम 20 साल पुराना हुआ है, अभी नई नस्ल के हाथों में आप जितने भी लोग 18-20, कल को आप सब लोगों को ही ये बिजनेस को संभालना है, राइट। यू आर द फ्यूचर लीडर, आप लीडर हैं, और भविष्य में बिजनेस आपको ही संभालना है। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, मुकेश अंबानी बने, अनिल अंबानी नहीं बने कि मेरा बिजनेस तो अपलाइन अपने आप चला रही, हम तो बीच में बैठे बैठे आराम से खा रहे हैं। इसका मतलब एक अनिल अंबानी तैयार हो रहा है। अनिल अंबानी सवेरे शाम जीरो पे आ जाएगा। अनिल अंबानी को जब बाप की जागीर मिली थी, हिस्सा मिला था, तो टॉप 10 अमीरों में था। मुकेश अंबानी टॉप 1,000 में था, क्योंकि छोटे भाई से पहले पूछा कि बोल क्या क्या चाहिए, उसने बोला ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, ये भी लूंगा। माँ ने बोला तथास्तु, खुश रहे, छोटा है ना, लाडला है, ले ले, राइट। लेकिन आज अनिल अंबानी छुपता फिर रहा है, मुकेश अंबानी पैसे दे दे उसको बचा रहा है। मुकेश अंबानी टॉप 3 में आ गया, समय लगा 20 साल, इसलिए मैंने बोला नतीजा 20 साल में आएगा। 1 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 4 साल, इसमें नतीजा नहीं आता कभी भी। औलाद पैदा हुई है, क्या निकलेगी, 20 साल लगेंगे। और लोग क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते ही 6 महीने में नतीजा चाहिए आरसीएम से। साला तेरा नतीजा तो तेरे माँ बाप को 20 साल बाद भी नहीं मिला है, और तेरे को आरसीएम से जो है वो 6 महीने में नतीजा चाहिए। हाउ इज पॉसिबल। तो उस बंटवारे को धीरू भाई अंबानी जी को गए हुए 20 साल हो गए, अभी 20 साल बाद नतीजा क्या है, जो आदमी टॉप 10 में था वो अभी टॉप 1,000 तो क्या कानून से छुपता फिर रहा है, अनिल अंबानी। और मुकेश अंबानी जो टॉप 1,000 में भी नहीं था, दुनिया के टॉप 3-4 अमीरों में शामिल है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब सीखने का टाइम था, पिताजी बोलते थे प्लान दिखा, प्लान दिखा, साथ में आ, इसको समझ, इसको समझ, तो मुकेश अंबानी साथ साथ लगा रहता था। और अनिल अंबानी उस टाइम इन दोनों ने देखा कि मेरी तो पिताजी भी और भाई भी दोनों अपलाइन है, ये सब काम कर रहे हैं, अपना काम तो फ्री में हो रहा है। तो वो कहा था टीना मुनीम के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ घुलता मिलता रहता था, और अपना सारा टाइम वहां लगाता। तो सीखने का टाइम हाथ से निकल गया, और जब सीखने का टाइम हाथ से निकल गया तो भाई साहब ये दिन आने थे। इसलिए विरासत बड़ी है तो सीखो भी बड़ा, राइट। सिक्स गामा का ओरिजिनल का जादू चलाओ, राइट। ये जो जो आप काम करते हैं सारे प्रमोशन, कामयाबी हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है। इस चीज को बार बार आप रुटवाओगे, इस चीज को छोड़ दीजिए आप जो है वो। लेकिन ध्यान रखना, अच्छी आदतें डालिए, अच्छी टीम में आदतें पहले दिन से डलेंगी। ध्यान रखना, जो उग्रवादी पालेगा उग्रवादी बाद में उसी को मारेगा, ये ध्यान रखना। गलत आदतें अपनी टीम में कोई कर रहा है, अगर उसकी आदतों को नहीं रोका तो बड़ा होके वही टीम को खराब करेगा। नोट कर लेना इसको। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होगी तो जितनी मर्जी ऊंची इमारत बना लो। और अगर एक बार नींव गलत पड़ गई तो आप नींव को नहीं बदल सकते, उसकी सिर्फ पुताई कर सकते हैं, बिल्डिंग को नहीं बदल सकते। और बड़े निर्माण जो होते हैं उनमें समय लगता है। चिनाब ब्रिज ये कश्मीर में बना, एक 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 स्टेप जोड़ जोड़ के दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया, करीबन 10 साल लगे बनने में। आप भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने चले हैं, आपको भी 10-15 साल लगेंगे भाई उस चीज को समझने में, उस चीज को ये समय लगेगा। लेकिन वो बनते बनते आप जो हो जाओगे ना, वो कमाल हो जाएगा। सीखते सीखते जो पैसे आएंगे, और जिन चीजों के लिए ये हावड़ा ब्रिज है आपका, मिश्रा जी जब बना था उस टाइम के फोटोग्राफ्स हैं, तो कैसे कैसे ये बना, और आज देखो 200 साल हो गए किस तरीके से जगमगाता है। तो आप भी ऐसी बिल्डिंग बनाने चले हैं, ऐसा बिजनेस बनाने चले हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से सर्व करेगा। जब तक मानव जाति रहेगी, लोग सामान खाते रहेंगे और कपड़े पहनते रहेंगे, तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो उस नजर से इन देखो ये बड़े निर्माण है, चाहे वो टिहरी डैम हो, चाहे दुनिया का सबसे ऊंचा हूवर डैम हो अमेरिका में, राइट। ऊपर से कोई नीचे झांकता तो हवा के झोंके से नीचे चला जाता, इतनी हाइट पे है ये, राइट। कितने 20-20, 30-30 साल लगे इन लोगों को, लेकिन उन्होंने पूरे को पूरे महाद्वीप को सींच के रख दिया, राइट। सो
कीजिए, आपकी चॉइस है टाइम कहाँ पर लगाना है। 2020 भी ऐसे निकल गया, 21 भी निकल जाएगा, चॉइस आपकी है, धमाका करना है कि नहीं करना। लॉकडाउन हर एक के लिए एक जैसा नहीं है। बस आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मिशन सितंबर आपके सामने है, एकजुट हो जाएं, टीम वर्क करें, ताबड़तोड़ हमला करें। जितने भी दुनिया में डिजास्टर होते हैं वो अपने आप नहीं होते, और नकारात्मक गतिविधियां, छोटी छोटी गलत बातें करते रहेंगे तो डिजास्टर यानी कि नुकसान अपने आप हो जाएगा। और छोटी छोटी अच्छी चीजें करते रहेंगे, सकारात्मक गतिविधियां करते रहेंगे, तो अचानक 2 4 5 साल बाद आप लगेगा कि चमत्कार हो गया, 200 करोड़ का बिजनेस, 500 करोड़ का बिजनेस, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 20,000 करोड़ का टर्नओवर। तब लोग बोलेंगे यार, अरे यार इसने तो चमत्कार कर दिया। चमत्कार नहीं किया, रेगुलर आपका टीवी बचाओ, अखबार बचाओ, अपना स्पेयर टाइम टोटल डाल लो। मैं तो पार्ट टाइम करता हूं इसलिए बात कर रहा हूं, आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप, मैं तो दिन में 2 3 प्लान दिखाता था, आप 20 दिखाओ भाई, मेरे से 1000 गुना आगे जाओगे यार। सिंपल सी बात है, राइट। थैंक यू सो मच आज के लिए। ओवर टू मिश्रा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, आप बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाओ इस सितंबर में, और बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां छुओ। और आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके जो गाइड हैं, आपके जो मेंटर हैं मिश्रा जी, वो बहुत ही एकदम जो है पूरे देश में उनका जो नाम है, और मीठे मीठे मिश्रा जी कहलाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिश्रा जी। थैंक यू सर। आज जिस कारण से हमने आपसे डेट लिया था, बिल्कुल वो 100% पूरा हुआ, और आज अपने टीम को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मैं एक बार चाहता हूं सर, आज कितने सारे ऐसे साथी हैं जिनको कुछ आज नया मिला है, और जो जो सर हमें बताया है इस चीज पे अमल करेंगे हम सब। एक बार हाथ खड़ा करके हम सबको संबोधित करके सर को दिखाना है कि बिल्कुल सर हम लोग